भारत का अहम पड़ोसी देश इस वक्त सुर्खियों में है और वो है नेपाल। नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। नेपाल में एक बड़ा राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है जो देश को गंभीर संकट की ओर ले जा रहा है। जनता की नाराजगी अब उफान पर है और वे सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज भी उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री केपी ओली की अगुवाई वाली सरकार पर जनता का विश्वास लगभग टूट सा चुका है। हुआ यूं कि नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने को लेकर ये प्रदर्शन भड़का है। इसी के साथ भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर नई जनरेशन के ये नौजवान ओली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लोग मानते हैं कि अब उनकी सरकार का समय खत्म हो चुका है और वे इस सत्ता से हटनी चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर बैन लगाने से युवाओं के बीच भारी आक्रोश भी है। यही वजह है कि प्रदर्शनकारियों ने अपनी 5 मुख्य मांगे सामने रखी हैं, जिनमें संसद को भंग करने, सभी सांसदों के इस्तीफा देने, उन वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग भी शामिल है जिन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। साथ ही वे एक अंतरिम सरकार बनाने और जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग भी कर रहे हैं। इस आंदोलन के पीछे खासतौर पर जनरेशन जी यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई युवा पीढ़ी है, जो इंटरनेट और आधुनिक तकनीकों के सहारे आवाज बुलंद भी कर रही है। ये वही पीढ़ी है जिसने पहले श्रीलंका और बांग्लादेश के विरोध आंदोलनों में भी नेतृत्व किया था, जहां जनता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक समस्या से त्रस्त भी थी। नेपाल में भी हालात कुछ ऐसा ही है। युवा वर्ग खासकर सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, लेकिन प्रदर्शन जल्द हिंसक रूप भी ले रहा है और इसमें कई लोग भी मारे गए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया बैन को हटा तो दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा देने का कोई संकेत नहीं दिया है। इससे जनता का गुस्सा और भी बढ़ गया है। कई मंत्री यानी कृषि और पशुपालन विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप ने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी है, क्योंकि वे सरकार के सत्तावादी रवैया और लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी से नाराज थे, ऐसा भी कहा जा रहा है। नेपाली कांग्रेस के एक सांसद ने यह भी कहा है कि सरकार ने नागरिकों के अधिकारों की बजाय हिंसा और दमन का रास्ता चुना है, इसीलिए वे इस्तीफा भी दे रहे हैं। लोकतंत्र की इस लड़ाई में जनता की आवाज अब और भी तेज हो गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि संसद ने जनता का विश्वास खो दिया है और वह अब उनकी आवाज नहीं रही है। जनता कहती है कि उन्होंने लोकतंत्र का वादा किया था, लेकिन उन्हें तानाशाही और भ्रष्टाचार मिला है। अब वे इस चक्र को खत्म करना चाहते हैं और अपनी शक्ति अपने वोट से दिखाएंगे। इस संघर्ष की गहराई और हिंसा के बावजूद नेपाल के युवा और आम नागरिक लगातार काठमांडू के बाहर एकजुट हो रहे हैं और अपनी मांगों पर भी अड़े हैं। इस पूरे हालात को देखते हुए नेपाल में बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह एक बड़ा बदलाव आने की संभावना भी बन रही है। जनता अब शांतिपूर्वक नहीं बैठना चाहती, वे सत्ता से अपनी आवाज और अधिकार वापस लेना चाहती है। ऐसे समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ओली सरकार किस तरह इस संकट का समाधान करती है और क्या लोकतंत्र की राह पर देश लौटता है या फिर राजनीतिक स्थिति और भी बिगड़ती जाती है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया न्यूज।